जमानत मिली रिहाई नहीं, यूपी की नर्क जेलों की कहानी। 8 साल पहले बेल, मजदूरी से घर चल रहा, जमानतदार कैसे मिले। जेलें वंचित वर्गों के लोगों से भरी पड़ी हैं, वे जेल में सड़ रहे हैं, उनके पास जमानतदार नहीं है, जमानत के पैसे नहीं, उनके बारे में सोचिए। 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये अपील की थी कि यूपी के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद 75 साल के कालीचरण और फर्रुखाबाद सेंट्रल जेल में बंद राजेश दोनों की कहानी ऐसी ही है। ये दोनों यूपी की जेलों में बंद उन 800 कैदियों में से हैं जिनकी जमानत तो हो चुकी है, लेकिन कोई जमानतदार ही नहीं। घर में ना पैसे हैं, ना ही कोई इतनी प्रॉपर्टी का मालिक है जिससे उसे जमानतदार बनने के लायक मान लिया जाए। यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह बताते हैं, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं बनाया गया जिसमें इन मामलों में कोई राहत दी जा सके। डिवीजन स्टेटिस्टिक्स 2021 के मुताबिक यूपी की जेलों में 100 कैदियों की जगह में 208 कैदी रह रहे हैं। देश भर की जेलों में यह आंकड़ा 131 है। यूपी के एक सेंट्रल जेल के जेलर ने नाम न बताते हुए कहा कि छोटी छोटी कोठरियां, एक कोठरी में 8 से 10 कैदी, जमीन पर बिछी दरी, कंबल रजाई भी जिसे मिल जाए उसकी किस्मत। जनवरी की कड़ाके की सर्दी में ठिठुरते लोग, सीलन भरी दीवारें और उनसे उखड़ती पपड़ी, यही हिंदुस्तान की जेलों की असलियत है। ज्यादातर जेलें ऐसी ही होती हैं। लखनऊ से 75 किलोमीटर दूर हरदोई के अतरौली थाना क्षेत्र का महादेव घाट गाँव के कच्चे रास्ते पर पैदल चलकर फूस और मिट्टी के बने एक घर के सामने पहुंचे। यह 75 साल के बुजुर्ग कालीचरण का घर है जो फतेहगढ़ की सेंट्रल जेल में 7 साल से बंद है। गांव में रास्ते को लेकर हुए विवाद में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी। इसी केस में कालीचरण के अलावा उनके भाई रुन्नी, गोपाल कश्यप और भतीजा सरवन भी जेल गए थे। कोर्ट ने सितंबर 2022 में कालीचरण को जमानत दे दी थी। हम कालीचरण के घर पहुंचे तो बाहर परिवार के लोग आग ताप रहे थे। इसी घेरे में सबसे बुजुर्ग महिला गाजी बैठी थी। हमने पूछा, कालीचरण आपके क्या लगते हैं? करीब 10 साल की गाजी झट से जवाब देती है, मेरा घर वाला। हम पूछते हैं, कालीचरण जी की कोई फोटो है? गाजी और उनकी पोती शिवानी अपने छोटे से घर में फोटो खोजने लगते हैं। गाजी फोटो ले आती हैं और उसे टकटकी लगाकर देखने लगती हैं। इसी बीच पोती शिवानी कहती है, दादी बाबा की फोटो निकाल कर देखती रहती है, उनके कई किस्से भी सुनाती हैं। कालीचरण की रिहाई के सवाल पर गाजी कहती है कि खर्चा ही मुश्किल से चलता है, वकील के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? 2 बेटे हैं, एक की शादी हो गई, छोटा बेटा हरियाणा के एक आश्रम में खाना बनाता है, वही कुछ भेजता है तो खर्चा चलता है। बेटे कोशिश नहीं करते। जवाब में गाजी चुप रह जाती है, लेकिन उनके आंसुओं से पता चल जाता है कि बूढ़े कालीचरण को छुड़ाने में आज किसी की रुचि नहीं। इसी बीच गाजी बोलने लगती है, जब हरदोई जेल में थे तो एक बार मिली थी, उसके बाद उन्हें फतेहगढ़ जेल भेज दिया गया। इतना पैसा भी नहीं कि इतनी दूर जाकर उनसे मिल सकूं। कालीचरण के भाई रुन्नी के बेटे जमानत लेकर अपने पिता और चाचा गोलू को छुड़वा लिए, लेकिन कालीचरण की गारंटी लेने वाला कोई नहीं है। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में ही साल 2010 में डबल मर्डर केस का एक आरोपी बंद है। अगस्त 2014 में उसे जमानत मिल चुकी है। 8 साल बीत गए लेकिन जमानतदार नहीं मिला। राकेश का घर तलाशते हुए हम लखनऊ से करीब 100 किलोमीटर दूर उन्नाव के बांगरमऊ तहसील में गोपीखेड़ा गांव पहुंचे। गांव के आखिरी छोर पर बना एक छोटा सा घर है। बगल में राकेश के चाचा दिग्विजय का घर है। राकेश की पत्नी सरिता और उसके 2 बच्चे इसी घर में रहते हैं। बड़ा बेटा कुलदीप दिल्ली में मजदूरी करता है, छोटा बेटा अमन गाँव में खेत में काम करता है। माँ के साथ बेटी रजनी घर पर ही रहती है। हम राकेश के घर पहुंचे तो सरिता घर की सफाई में जुटी थी, चूल्हे पर खाना बन रहा था। सरिता से बात की तो जवाब में बार बार मुस्कुराती रही। इसी बीच पड़ोस से चाचा दिग्विजय और चाची भी आ गई। उन्होंने बताया कि सरिता दिमाग से कमजोर है। बातचीत के दौरान रजनी घर में मौजूद पिता की इकलौती तस्वीर निकाल लाई। चाचा दिग्विजय ने बताया, राकेश 2 व्यापारियों से लूट और मर्डर के मामले में जेल में है, हम उससे कोई संबंध नहीं रखते। उसे संबंध रखेंगे तो परिवार के बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। राकेश के नाम पर 4 बीघा खेत है। दिग्विजय ने बताया कि राकेश की जमीन पर वही खेती करते हैं। दिग्विजय ने यह भी बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई के लिए लखनऊ शिफ्ट हो गए हैं। हमने पूछा, रजनी और अमन की पढ़ाई क्यों नहीं कराई? जवाब था, दोनों बच्चे खुद नहीं पढ़ना चाहते। चाची बेबी के मुताबिक वे लोग राकेश के बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखते हैं, उनका पिता से लगाव नहीं है।